मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम की नेमत का ज़िक्र करने के बाद सबसे बड़ी जो नेमत है सेहत व तंदुरुस्ती, उसका ज़िक्र किया है। सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है। जब बंदे से सेहत जैसी नेमत छीन जाती है, वो दायमी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाया करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो मोमिन जो सेहतमंद है, कवी है, मज़बूत है, वही पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो ज़िंदगी दी है हमें, इसका मकसद अल्लाह की इबादत है। और इबादत भी तभी बंदा सही तरीके से अदा कर सकता है जब बंदा सेहतमंद हो। कमज़ोर बंदा, बीमार बंदा, लाग़र बंदा, जो हड्डियाँ ही हड्डियाँ सिर्फ नज़र आती हैं उसकी, उस बंदे से ज़्यादा महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो बंदा है जो सेहतमंद है, कवी है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिल ज़ईफ़। मज़बूत मोमिन, कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन बेहतर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा महबूब है ज़ईफ़ कमज़ोर मोमिन से। जो लाग़र मोमिन है उससे ज़्यादा महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कवी मोमिन है। तो जब सेहत और तंदुरुस्ती बंदे के पास होती है, उस वक़्त बंदा उसकी कदर नहीं करता। तो जब बंदा बीमार होता है, उस वक़्त बंदे को पता चलता है कि सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत। हमें इसकी कदर करना नहीं आती, या हम इसकी कदर करना जो है वो चाहते ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको सेहत अता की है, बल्कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके सारे मुकम्मल फुल बॉडी जो है वो टेस्ट करे, आपको कोई मसला ना निकले, डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि आपको कोई मसला नहीं, वगरना हर दूसरे बंदे को शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई यरकार में जो है वो मुलव्विस, किसी को टीबी है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहतमंद इंसान की कदर की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सेहत और तंदुरुस्ती वाला जो इंसान है उसकी कदर करने वाले हैं। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या है, उस वाक़े को सुन करके समझ आएगी कि अल्लाह और उसके रसूल के हाथ सेहतमंद इंसान की कितनी इज़्ज़त है, अल्लाह कितनी कदर करते हैं उस इंसान की जो सेहतमंद है। हमारी तो रूटीन ख़राब है, हम जहाँ खाना खाने के लिए बैठे हम समझते हैं कि ये शायद ज़िंदगी का आखिरी खाना है, और खाते ही चले जाते, टाइम कोई नहीं। हमने अपने आप को जो है वो बोझल बना रखा है, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। एक सहाबी रसूल दूसरे सहाबी के घर में मेहमान बन कर के आए। अब जो मेज़बान सहाबी की बीवी हैं वो इनकी महरम रिश्तेदार है। अब ये मेहमान सहाबी जब उसके घर में आए तो वो घर में मौजूद नहीं थे। बीवी से बात करने के बाद पता चला कि वो तो
ऐसा शख्स है, ऐसा बंदा है को जो दिन का रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है, उसे कोई परवाह ही नहीं। वक़्त गुज़रा, इशा के बाद भी काफ़ी वक़्त गुज़रा, वो मेज़बान जो सहाबी हैं वो घर वापस आए, खाना खाने लगे। मेहमान ने कहा आप मेरे साथ मिलकर के खाना खाएं। उसने कहा मुझे भूख नहीं है। उसने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरे साथ बैठ कर के खाना नहीं खाते। उसने 2-4 लुकमे लगाए, खाना खाया, सो गए, लेटने के लिए गए। थोड़ा अरसा भी गुजरा, रात का थोड़ा हिस्सा गुजरा। अब ये जो मेज़बान सहाबी हैं उठ कर के तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। उस सहाबी ने कहा अलैका लैलुन तवील, सो जा, रात बहुत लंबी है, अभी सो जा। उसे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा अजीब आदमी है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। थोड़ी रात और गुजरी, ये मेज़बान सहाबी दोबारा फिर उठे। उसने फिर कहा अलैका लैलुन तवील, रात बहुत लंबी है, अभी सो जा। उसे मज़ीद गुस्सा आया कि ये कैसा अजीब बंदा है, मुझे रात नमाज पढ़ने के लिए उठने नहीं दे रहा। रात का आखिरी पहर हुआ। रात को जब आखिरी पहर, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पे आते हैं फजर से पहले, अब ये सहाबी भी उठे हैं, वो सहाबी भी उठे हैं, दोनों ने उठ कर के तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद अब ये मेज़बान सहाबी उस मेहमान सहाबी मेज़बान से कहते हैं, अर्ज़ करते हैं व इन्ना ली जसदिका अलैका हक़्क़ुन व इन्ना लिज़ैफ़िका अलैका हक़्क़ुन व इन्ना लिअयनैका अलैका हक़्क़ुन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन। ओ प्यारे बात सुन, अल्लाह ने तेरे जिस्म के तेरे ऊपर हक़ रखे हैं, उनका हक़ अदा करना ज़रूरी है। तेरी आँखें हैं, इनका भी हक़ है, इसको भी अदा करना ज़रूरी है। तेरे मेहमान का तुझ पर हक़ है, मेहमान का हक़ अदा करना ये भी तेरे ज़िम्मे है। तेरे बीवी बच्चे हैं, उनका हक़ अदा करना ये तेरे ज़िम्मे है। रात को सारी रात इबादत ना किया कर। मेरे सच्चे नबी भी इस बात को पसंद नहीं करते। वो 3 किस्म के बंदे जिन्होंने आकर के कहा था सारी रात इबादत करूंगा, एक ने कहा शादी नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा रोज़े पूरी ज़िंदगी रखता रहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, आप इस्लाम को पता चला, फरमाया लोगों ऐसी ऐसी बातें करते हो, मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, रात को सोता भी हूँ, रात को क़याम भी करता हूँ। जो मेरे तरीके से हट करके कोई भी अमल करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सच्चे नबी भी इस बात को पसंद नहीं करते। कोई सारी रात उठ करके, रब भी पसंद नहीं करता। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। रात सारी रात मेरा रब भी नहीं चाहता कि तू सारी रात क़याम करता रहे, पूरा साल रोज़े रखता रहे, मेरा रब भी नहीं चाहता। सेहत बड़ी अजीज़ है रब को, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सेहत की बड़ी कदर व मंज़िलत है। अब ये सहाबी हैं, सुबह फजर का वक़्त हुआ, फजर की नमाज सच्चे नबी के पीछे पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा करके दोनों ने अपना मुकदमा रखा। मेज़बान सहाबी की नसीहत भी रखी। मेहमान सहाबी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो नसीहतें रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदाका, ये जो मेहमान है इसने सच कहा, तेरे जिस्म के तेरे ऊपर हक हैं, तेरी आंखों के तेरे ऊपर हक हैं, तेरे मेहमानों के तेरे ऊपर हक हैं, इनको अदा करना भी ज़रूरी है। इबादत ही नहीं, सिर्फ इबादत करते रहें, सेहत का ख्याल ना हो, अल्लाह की कसम रब भी नहीं चाहता, रब के पैगम्बर भी नहीं चाहते। अब यहाँ नुक्ते की बात जहन में रखें, सहाबी को हदीस सुनाई है लेकिन नहीं माने। कहाँ गए हैं? अल्लाह के पैगंबर के पास। जब अल्लाह के पैगंबर की नबूवत वाली मोहर लगी है फिर माना है। अल्लाह की कसम ये शबे बरात है ना, इस हवाले से बात ज़िम्नन अर्ज़ किए जाता हूँ, कोई एक भी हदीस
ऐसी नहीं है जो इस रात की इबादत के मुतल्का हो कि इस रात को सारी रात आप इबादत करते रहें, दिन का रोज़ा रखें। कोई एक भी हदीस, कोई एक भी फरमान अल्लाह के नबी का नहीं मिलता। सही हदीस साबित ही नहीं है, कोई एक भी हदीस नहीं है, लेकिन हम करते चले जा रहे हैं। यहाँ दो सहाबी हैं, वो भी सच्चा है, ये भी सच्चा है। बात करने वाले सहाबी हैं जो अल्लाह के पैगंबर के यार हैं, वो बयान कर रहे हैं, दूसरे नहीं मान रहे। जब अल्लाह के पैगंबर की मोहर लगी है उस वक़्त माना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, या अम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे चचा जान, अक्सर मिनत दुआ बिल आफिया, कसरत के साथ अल्लाह से आफियत का, सेहत व तंदुरुस्ती का सवाल किया करें। अपनी दुआ में कसरत के साथ रब से सेहत व तंदुरुस्ती मांगा करें। सैयदना अब्बास कहते हैं मैंने जब ये सवाल किया मुझे ये जवाब मिला। कुछ अरसा गुजरा, मैं फिर अल्लाह के नबी के पास आया, आकर के कहा अल्लाह के नबी मुझे बतलाइए किस बात का, किस चीज़ का मैं रब से सवाल करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अपने रब से आफियत का, सेहतो तंदुरुस्ती का, दुनिया में भी और आखिरत में भी सेहतो तंदुरुस्ती का सवाल किया करें। अपने चचा को सैयदना अब्बास को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जवाब दिया है, सवाल करने का हुक्म दिया है, सवाल करें। मेरे सच्चे नबी ने कहा था निअमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं अक्सर लोग कोताही का शिकार हैं, उन नेमतों की कदर नहीं करते। दो नेमतें रब ने दी हैं, लोग कसरत के साथ, और कसरत बहुत ज़्यादा लोग उनका कोताही का शिकार हैं, अमल नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। पहली चीज़ अस्सिहा, सेहत है। दूसरी चीज़ वल फराग, फरागत है। जब बंदा सेहतमंद होता है उस वक़्त बंदे को पता ही नहीं, जो अपनी मनमानियाँ कर ही जा रहा है, ख्वाहिशात के पीछे चलता ही चला जा रहा है, किसी को कोई कदर नहीं। अल्लाह ने सेहत जैसी नेमत से नवाजा है, कभी सोचा कर तेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, कितने ऐसे लोग हैं अस्पतालों के अंदर जा करके, कभी ट्रामा सेंटर के अंदर जा करके चक्कर तो लगा, तुझे पता चले कितने लोग हैं बिस्तर के ऊपर पड़े हुए, वो उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अल्लाह ने तुझे नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत कि रब भी उस नेमत की कदर करे, पैगंबर भी उस नेमत की कदर करे। सेहत और तंदुरुस्ती रब भी चाहता है मेरे बंदे सेहतमंद रहे, पैगंबर भी चाहते हैं मेरी उम्मत सेहतमंद रह करके रब से दुआएं करें, रब के सामने आकर के गिड़गिड़ाएं, रोएं। अब्दुल्ला बिन उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे रह जिस तरह एक अजनबी रहता है या कोई मुसाफिर रहता है, इस तरह ज़िंदगी बसर करो। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरुस सबील, अजनबी की तरह या मुसाफिर की तरह इस दुनिया में रहें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद फिर कहा करते थे इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। लोगो, जब तुम सुबह कर लो शाम का इंतज़ार ना किया करो, जब शाम कर लो सुबह का इंतज़ार ना किया करो। खुज़ मिन सिहतिका लिसक़मिक व मिन हयातिका लिमौतिक, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानिए और अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले पहले गनीमत जानिए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इनकी कदर कीजिए। सेहत और फरागत, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमतों में से नेमत है, हमें कोई परवाह ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबी मुआफन फी जसदी व इंदहु क़ूतु यौमिही कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। तीन चीज़ें इस हदीस के अंदर बयान हुई हैं, तीन चीज़ें। तुम में से कोई बंदा जो अपने घर वालों में सुबह करे अमन की हालत में, खौफ ना हो, अमन हो, घर में
वो सुबह करता है, अपने घर में मौजूद है, बीवी बच्चों के पास है, वालिदैन उसके पास है, अमन की हालत में वो सुबह करता है, मुआफन फी जसदी, और घर में है, सेहत और तंदुरुस्ती वाला जिस्म है, कोई बीमारी नहीं, व इंदहु क़ूतु यौमिही, और उसके पास एक दिन का खाना मौजूद है उसके घर में। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह की कसम, रब ने एक हदीस में आता है, जिसने ठंडा और मीठा पानी पिया, ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत का दिन होगा, रब तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें ठंडा पानी दिया था, इस नेमत की कदर कितनी की है। अल्लाह ने तुझे जिस्म अता किया है, हर जिस्म का एक एक अज़ा पूरा है, सही है, तो अपने रब का शुक्र अदा कितना करता है। तू अपने ऊपर वालों को तो देखता है, कभी नीचे वालों को देख करके रब की नेमतों का शुक्र अदा किया कर। अल्लाह ने ये जो जिस्म दिया है, कभी इसकी कदर तो कर। एक दिन का खाना जिस घर में मौजूद हो, सेहत वाला जिस्म उसके पास हो, घर में हो, अमन वाला हो, कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, वो ऐसे ही है कि उसने सारी कायनात को अपने घर में जमा कर लिया है। सारी कायनात उसके घर में। कितनी नेमतें हैं, सुबह शाम कितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं। और कभी अल्लाह का हम समझते हैं जिसके पास पैसा है, दौलत है, बस वही जो है वो उसके पास ही नेमतें हैं, जिसके पास गाड़ी है वही नेमत है, जिसके पास जो है वो महल्लात हैं वही नेमतों वाला बंदा है। कभी सोचा कर, तेरे हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं, इनके ये पोरे ना होते तू अपने हाथ से कुछ पकड़ ही नहीं सकता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी नेमतें हैं पूरे जिस्म के अंदर, तूने कभी सोचा ही नहीं है कि ये जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये 19-20 साला ये सहाबी रसूल हैं, हदीस सुने, बाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़े रख रहा है, रात को क्या ही करता रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम उख़बर अन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कहा था, अब्दुल्ला में मुझे पता चला है तो दिन का रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है। क़ाला बला या रसूलल्लाह, फरमाया अल्लाह के रसूल हाँ ऐसा ही है। फ़ला तफ़अल, अब्दुल्ला ऐसे ना किया कर, रोज़ाना रोज़े ना रखा कर, रात को सारी रात का क़याम ना किया कर। क़ुम व नम, सोम व अफ्तिर, रोज़ा रख भी, अफ्तार भी कर, सो भी और क़याम भी कर। क्यों? व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़, तेरे जिस्म के तेरे ऊपर हक़ हैं, तेरी आँखों के तेरे ऊपर हक़ हैं, हमसायों के हक़ हैं, तेरी बीवी बच्चों के तेरे ऊपर हक़ हैं। उन हक़ूक़ को भी अदा करना है, उन हक़ूक़ को अदा करना। 19-20 साला नौजवान लाए पूरी दुनिया में, आज कोई 19-20 साला नौजवान हो जो इस तरह रोज़े रखने वाला हो, रात को क़याम करने वाला हो। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, आप अलैहि सलाम ने सारे हुकूक बयान करने के बाद फरमाया और महीने में 3 रोज़े रखा कर, और रात जो है वो कुरान की तिलावत भी कम कर दे। कैसी मज़े की बात है, सहाबी रसूल वो रोज़े रखना चाहते हैं, मेरे पैगंबर कहते हैं तू इतने ना रखा कर। और नौजवान भाई अल्लाह की कसम है, मुझे समेत हम सभी, और क्या मेरा ताल्लुक़ कुरान के साथ इतना मजबूत है। चले गर्मियों में तो दिन जो है वो लंबे होते हैं, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं वो तो रखने रखते हैं। सर्दियां जो गुजरी हैं, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा बड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। कितने हैं जिन्होंने सोमवार और जुमेरात के जो है वो रोज़े रखने की आदत अपनाई है। ये 19-20 साला नौजवान है, पैगंबर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ना रखा कर, इतने ज़्यादा कुरान की तिलावत इतनी ना किया कर।
वो कह रहे अल्लाह के रसूल मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया महीने में 3 रोज़े रख लिया कर। फरमाया अल्लाह के रसूल इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। 40 दिन में कुरान ख़त्म करने का कहा, अल्लाह के रसूल ज़्यादा ताकत है। 30 में ज़्यादा ताकत है। हफ्ते में ज़्यादा ताकत है। 3 दिन ज़्यादा ताकत है। सहाबी कहते जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म नहीं कर सकते। जिसने 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म किया उसने कुरान को समझा ही नहीं है। लेकिन ये उन अरबियों के लिए है, अरबी जो लोग हैं, क्योंकि हम तो पूरा साल भी पढ़ते रहे तो हमें जो है वो समझ नहीं आती। बारकैफ औकात फ़जीला रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो उसके अंदर कुरान कसरत के साथ पूरे दिन में आप कुरान ख़त्म कर लें, कोई हर्ज नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कह रहे हैं। सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मैं ज़्यादा ताकत रखता हूँ कुरान पढ़ने की भी। 3 दिन में कुरान पढ़ना, 3 दिन के अंदर कुरान पढ़ने की आदत अपनाई है। और सौम दाऊदी की इजाज़त मिली है। सौम दाऊदी 1 दिन छोड़ करके 1 दिन रोज़ा रखना, 1 दिन छोड़ करके रोज़ा रखना। तो ये आदत अपनाई है। वो उम्र कितनी है? 19-20 साल। ये नौजवान रमज़ान के रोज़े आने वाले हैं हमारे नौजवान भाई, जो 19 से 20 से लेकर 30 साल नौजवान, वो रोज़े रखते ही नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको लत लगी है ये सिगरेट नोशी की। वो सिगरेट नोशी की वजह से रोज़े नहीं रखते कि जी रहा नहीं जाता, नशे की आदत पड़ी है, रोज़ा रखा नहीं जाता। अल्लाह की कसम तो कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने पेश होगा, जवाब क्या देगा? आज तू समझता ना मेरा दिल जो है वो बाहर आता है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, कोई चारा नहीं है। तो रमज़ान का महीना आने वाला है, अपने आप को आदत डालें, उस आदत को अपनाएं जो रमज़ान में जो आदत बनेगी पूरा साल वैसी आदत हो। अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी तो और क्या होगा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से सवाल किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिर रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती। अल्लाह मैं तुझसे आफियत का, दरगुजर का सवाल करता हूँ, सेहत व तंदुरुस्ती का, दुनिया में आखिरत में, दीन में, दुनिया में सवाल करता हूँ। अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा ले, मेरी दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ऊपर से, नीचे से हिफाजत फरमा। पैगम्बर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम सेहत व तंदुरुस्ती का सवाल करते हैं। कोई भी बंदा मुसलमान हुआ करता, आप अलैहिस्सलाम उसे दुआ सिखलाया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये दुआ पढ़ा कर, और इस दुआ के अंदर भी सेहत व आफियत का, तंदुरुस्ती का जिक्र है। वह आफ़िनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई। अल्लाह मेरे बदन को आफियत दे, इसको सही सालिम रखना, सेहत व तंदुरुस्ती अता करना। मेरी आँखों को, मेरे कानों को, मेरे हाथों को, अल्लाह पूरे जिस्म को सेहत व तंदुरुस्ती वाला बना करके रखना। ये मेरे पैगम्बर की सुन्नत है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये दुआ पढ़ा करते थे। सुबह शाम के अज़कार हैं, सुबह भी शाम भी आप अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ा करते थे। ये सुबह शाम के अज़कार हैं। इन अज़कार के अंदर ये दुआ लिखी हो यार, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सुबह शाम के अज़कार कभी भी नहीं छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाह, जो बंदा ये चाहता ना उसकी दुआएं कबूल हों, शदायद और कुरब में, सख्तियों में और तकलीफ़ों में, जब वो परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो और उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करे, उसे चाहिए कि फिर वो खुशहाली के दिनों में अपने रब से दुआ किया करे। अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उस वक़्त कदर नहीं होती। जब सेहत छीन जाती है, बीमारी आती है, उस वक़्त कहता काश वो भी कम किया होता, वो भी कम किया। दुनिया के मामलात में हम बड़ा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, दीन के मामलात में बिल्कुल ज़ीरो, हमें कोई परवाह ही नहीं।
तो ऐसे काम करें जिसके साथ बंदा जो है वो सेहतमंद रहे। सेहतमंद इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पसंद करते हैं। बातें बड़ी हैं, टाइम मुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ समेत हम सब को, जितने भी जिसकी जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, अल्लाह सभी की सभी बीमारियों को दूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।